हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ महत्वपूर्ण अवधारणा क्या है। शून्याङ्कों का योगफल बराबर है घटा बी बटे ए, और शून्याङ्कों का गुणनफल क्या होगा? अल्फा, बीटा और गामा। तो बच्चों यहाँ पर हमारे शून्याङ्क यहाँ पर क्या क्या है? 2 1 1। यदि हम x बराबर 2 रख देते हैं, x बराबर 2 रख देते हैं, तो बहुपद का ये शून्याङ्क है। तो ये इसमें हम देखना है कि ये इस पर संतुष्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर ये x बराबर 2 रख दो और शून्याङ्क बराबर आना चाहिए, ये शून्य के बराबर आना चाहिए। x बराबर 2 रखने पर हमारा जो ये है शून्य के बराबर आना चाहिए। तो x बराबर 2 रखने पर हमारा क्या आएगा? 2 का घन घटा 4 गुणा 2 का वर्ग जमा 5 गुणा 2 घटा 2। तो यहाँ पर हमारा ये क्या आ जाएगा? 8 घटा 16 जमा 10 घटा 2। यहाँ से हमारा क्या निकलेगा? 8 जमा 8, यानी कि ये 0 आ जाएगा। यानी कि ये हमारा x बराबर 2 रखने पर किसके बराबर आ जाएगा? ये 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुपद शून्याङ्क है। यदि हम x बराबर 1 रख देते हैं, ठीक है, x बराबर 1 रखने पर तो हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ से हमारा 1 का घन घटा 4 1 का वर्ग जमा 5 गुणा 1 घटा 2। यानी कि ये हमारा यहाँ से क्या बनेगा? 1 घटा 4 गुणा 1 जमा 5 घटा 2। यानी कि ये हमारा यहाँ क्या बनेगा? 1 घटा 4 जमा 3। 1 घटा 4 यानी कि घटा 3 जमा 3 बराबर 0। इसलिए यहाँ एक x बराबर 1 रखते हैं तो बहुपद का शून्याङ्क है, यानी कि ये भी हमारा शून्य के बराबर आता है। इसमें अब हम तीसरा जो 1 है वो दोबारा रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें 2 शून्याङ्क समान दिए हुए हैं। ठीक है, तो आगे करते हैं हम। आगे क्या करेंगे? अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्स क्यूब घटा 4x का वर्ग जमा 5x घटा 2 बराबर 0। इसकी तुलना करते हैं हम। किसके किसके साथ इसकी तुलना करेंगे हम? इसकी तुलना करेंगे हम ax क्यूब जमा bx का वर्ग जमा cx जमा d बराबर 0। तभी तो हम गुणांकों और शून्याङ्कों के संबंध की जांच कर पाएंगे। अगर इसकी तुलना इसके साथ करेंगे तो हम इसकी जांच कर पाएंगे। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं? a बराबर कितना आया? 1, b बराबर कितना आया? घटा 4, c बराबर कितना आया? 5, और d बराबर कितना आया? घटा 2। अब यहाँ से हम क्या देखते हैं बच्चों? यहाँ से हम देखते हैं शून्याङ्कों शून्याङ्कों का गुणनफल, सॉरी योगफल। शून्याङ्कों का योगफल। शून्याङ्कों का योगफल क्या होता है? घटा b बटे a। घटा b यानी कि घटा घटा 4 बटे a कितना है यहाँ पर हमारा? 1। तो ये किसके बराबर आ गया? 4 के बराबर आ गया। हमारे शून्य क्या क्या है? हमारे शून्य क्या क्या थे? 2 1 और 1। यानी कि अगर हम इनको जोड़ दें तो 4 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे 4 के बराबर होगा, मतलब 2 जमा 1 जमा 1 जो 4 के बराबर है। यानी कि शून्याङ्कों का योगफल हमारे इसके बराबर आ रहा है। तो ये अब हम क्या स्थापित करेंगे? ठीक है, ये हमारा इससे सिद्ध हो जाता है। अब हम क्या स्थापित करेंगे? दो दो शून्याङ्कों का योग करके देखते हैं। ठीक है, दो दो शून्याङ्कों का योग करके देखते हैं। दो दो शून्याङ्कों का योगफल क्या हो जाता है? इसका सूत्र क्या होता है? अल्फा बीटा जमा बीटा गामा जमा अल्फा गामा। ठीक है, अल्फा बीटा जमा बीटा गामा जमा गामा अल्फा। तो यहाँ पर हम मान लीजिए किसी त्रिघात समीकरण के शून्याङ्क अल्फा बीटा गामा है, तो ये हमारा इसका सूत्र क्या बन जाएगा? अल्फा बीटा जमा बीटा गामा जमा अल्फा गामा। तो यहाँ पर इसका सूत्र क्या आ जाएगा? ये किसके बराबर होता है? c बटे a के बराबर होता है। तो c यहाँ पर बच्चों हमारा कितना है? 5, और a हमारा कितना है? 1। अगर हम इसी को अपने शून्याङ्क यानी कि 2 1 1 के बराबर करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 2 गुना 1 जमा 1 गुना 1 जमा 1 गुना 2। यानी कि ये कितना आ जाएगा? 2 जमा 1 जमा 2, यानी कि ये 5 के बराबर आया। ये हमारा दो दो शून्याङ्कों का योगफल करते हैं तो इसके बराबर आ रहा है।
ठीक है, आगे करते हैं हम शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यांकों का गुणनफल। तो यहाँ से बच्चों हमारा शून्यांकों का गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा गामा, इनका गुणनफल क्या होता है, घटा डी बटे ए। घटा डी यानी कि घटा डी के हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, घटा दो। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, घटा घटा दो बटे ए कितना था हमारा एक, यानी कि किसके बराबर आ जाएगा, दो के बराबर आ जाएगा। अभी हम यहाँ पर इनका जो हमारे शून्यांक है उनकी गुणा करके देखते हैं, यानी कि दो गुना एक, दो एकम दो, दो एकम दो यानी कि दो के बराबर आ जाता है। यही हमें स्थापित करना था। ठीक है, आशा है आपको इस सब समझ में आया होगा। धन्यवाद।